तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। तो आज हम लोग आपके लिए एक जो नई क्लास है, करंट अफेयर की क्लास होगी आपकी। और ये जो क्लास है आपकी ये लगभग मान के चलिए 20 से 25 से 30 मिनट की क्लास होगी। तो जो 25 से 30 मिनट की आपकी क्लास है, इसके बाद आपकी एक क्लास संभवतः इवनिंग टाइम पे आज आ जाए इसी की करंट अफेयर की। तो लोअर पीसीएस में होपफुली हम लोग करंट अफेयर को करने में सफल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि कितना हमने किया है करंट अफेयर क्लासेस में। मैंने आपके लिए जितना भी मैंने कोशिश की है कि आपका काम बन जाए, उतने से देखते हैं कि आपका क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है। बट मुझे लगता है कि यूपीपीएससी में हो जाएगा करंट अफेयर। अब सब नहीं भी होंगे, अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 7-8 क्वेश्चन मैं मान के चलता हूं कि करंट अफेयर के आपके यहां से बन जाने चाहिए। ठीक है, इसके बाद 13 तारीख बहुत कीमती वीडियो आपकी आने वाली है। कीमती का मतलब सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए फॉरेस्ट गार्ड कैसे करना है, क्या करना है, उस वीडियो में बताऊंगा। तैयारी कैसे होगी आप खुद करोगे, मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि यार हाँ चीजें आसान हो सकती हैं। पटवारी लेखपाल तो क्लास चलनी ही चलनी है। कैसे करना है, क्या करना है। उत्तराखंड पुलिस की अगर भर्ती आती है, आनी तो चाहिए, जैसे अखबारों में आ रहा अध्याचन भेज दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, तो उसकी आ जाएगी। आरओ एआरओ स्पेशल, यानी ज्यादातर से ज्यादा फोकस उसी दिन बताऊंगा कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कैसे आपको उसकी तैयारी करनी है। वो आरओ एआरओ की विज्ञप्ति आने से पहले आपको उसमें काम करना होगा। मेरी क्लास तो उसके साथ साथ चलेंगी जैसी विज्ञप्ति आ जाएगी। ठीक है, बाकी जो भी आपकी बची हुई एग्जाम है वो सभी को मैं साथ लेके चलने की कोशिश करूंगा। और आपको क्या है बताओ, एक दिशा निर्देश चाहिए, आपको एक डायरेक्शन चाहिए। चलना तो आपको खुद ही है ना। अगर मैं यहां से समझा रहा हूं कि आप लोग ये पढ़ो, ये करो, वो तो आप करोगे तो उसका परिणाम आपको खुद ही मिलने लग जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही क्वेश्चन मैं लिखाऊं, आप उसको नोट करो, वही आपका एग्जाम में आएगा। ऐसा नहीं होता बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, आपको एक सही दिशा, एक डायरेक्शन मिलनी चाहिए। कोई भी इंसान कैसा भी हो, कितना वो निकम्मा क्यों ना हो, अगर उसको सही डायरेक्शन मिल जाए वो इजीली चीजों को गेन कर लेता है। ठीक है, बाकी जो भी छात्र देहरादून से हैं, कल अगर आप लोग चाहें तो परेड ग्राउंड में 2 बजे मुझे मिल सकते हैं। अपनी क्वेरीज को लेके, अपने आगे की प्लानिंग को लेके, तैयारी को लेके, जो भी पूछना चाहते हैं आप लोग पूछ लेना कल 2 बजे एग्जाम के बाद। ठीक है, परेड ग्राउंड 1:30 से 2 बजे आप लोग आ जाना। एक ही साथ रहना आप, ज्यादा से ज्यादा लोग, ताकि मैं आपको पहचान सकूं। ठीक है, आप तो मुझे पहचान लोगे, वरना ऐसा ना हो कि मैं आपको ढूंढने में लगे रहूं कौन मेरा स्टूडेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए तो आज हम लोग मार्च अप्रैल 2 मंथ की यहाँ पे 21 की, उसके बाद मई जून जुलाई संभवतः इवनिंग में जो वीडियो दूंगा ऐसी 25 से 30 मिनट की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वहां तक। बाकी आपसे मैंने कहा था अक्टूबर, सितंबर और अगस्त, इन 3 महीनों के आप लोग करंट अफेयर देख लेना। हालांकि वहां से आने की संभावना हमेशा कम रहती है, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी आपको उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए फिल्म फेयर अवार्ड 2021, फिल्म फेयर अवार्ड 2021। ठीक है, इसमें जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान, जानते होंगे इनका हाल ही में निधन हुआ है। इरफान खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, जबकि जो बेस्ट मूवी मिली है वो थप्पड़ मिली है। ठीक है, यानी थप्पड़ एक मूवी है, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, जबकि जो इरफान खान है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चयनित हुए हैं। अब इसमें अभिनेत्री कौन चयनित हुई है आप लोग खुद चेक कर लेना। ठीक है, अभिनेत्री, क्योंकि थोड़ा सा काम अगर आपको करना पड़ेगा तो करना चाहिए। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला है ये आप लोग चेक कर लेना। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, यानी जो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है उसमें भारत की रैंक 2020 में जो आई वो 40th आई। ठीक है, तो अगला लिखो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कहती है। अब आप कहोगे 2020 क्यों लिखा रहे हो? 2020 इसलिए क्योंकि 2021 में 20 का डेटा पब्लिश होगा, 2022 में 2021 का डाटा पब्लिश होगा, 2023 में 2022 का आएगा, इसीलिए 2020 होता है। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, बौद्धिक मतलब जो आपके दिमाग ने, आपकी बुद्धि ने इनोवेट करके कोई नई चीज को डेवलप किया, नई खोज की, इनोवेशन किया, उसका बौद्धिक संपदा, आपकी प्रॉपर्टी, आपके माइंड ने अगर कोई चीज विकसित की है वो आपकी प्रॉपर्टी, उस पर आपका हक होना चाहिए। तो उस रैंक में आपकी जो इंडिया की पोजीशन आई अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 2020 में कौन सी आई, 40। ठीक, दुनिया की पहली शिप टनल कौन सा देश बनाने जा रहा है? नॉर्वे। ठीक है, शिप टनल मतलब जो शिप आप लोग समझते होंगे, समुद्र वगैरह, समुद्री जहाज, उसमें भी टनल समुद्र के अंदर। ठीक है, तो दुनिया की पहली शिप टनल कौन सा देश बनाने जा रहा है? नॉर्वे। तो लिखो दुनिया की पहली शिप टनल कौन सा देश बनाने जा रहा है? शिप टनल,
ये बनाने जा रहा है आपका नॉर्वे, ठीक है। और ये जो शिप टनल है ये आपकी 2020 से इसका कार्य प्रारंभ हुआ है, 2020 से इसका कार्य प्रारंभ हुआ है, ठीक। शिप टनल बनाने जा रहे हैं नॉर्वे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, 2020 का गांधी शांति पुरस्कार, सुपर इंपोर्टेंट, सुपर डुपर इंपोर्टेंट लगता है मुझे, मेरी आंखें ही कह रही कि कल अगर पेपर देखोगे तो 2020 का गांधी शांति पुरस्कार आपको न दिख जाए, तो ध्यान रखना 2020 का गांधी शांति पुरस्कार लिखो, 2020 का गांधी शांति पुरस्कार, जीएसपी लिख जाए मैंने, आप लोग समझ जाना क्योंकि टाइम नहीं है ज्यादा लिखने का। ये मिला है एक बांग्लादेश के पूर्व थे जिसको बहुत ज्यादा भारत क्या करता है, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिए इंपोर्टेंट माना जाता था, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान बोला जाता है इनको, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान को, शेख मुजीबुर रहमान को, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना है इस क्वेश्चन को, मुजीबुर रहमान को मिला है बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। इसके अलावा कुछ चीजें ध्यान से सुनना, कान खोल लेना, मैंने 2-3 वीडियो पहले कराई हैं, शायद एक आध उसमें करेक्शन कर लेना होगा। एक तो ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस जो है, ऑस्कर 2020 की बेस्ट एक्ट्रेस, वो करेक्ट कर लेना, वो चेक कर लेना कौन है, ठीक है, पहले कह रहा हूं। दूसरा यूएस ओपन, यूएस नहीं ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन, ये सब देख लेना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, फ्रेंच और विंबलडन, ये जो अवार्ड हैं 2020 के, तो यही 2 हुए होंगे तो ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच, बाकी नहीं हुआ, मतलब 2-3 हो गए होंगे। 2020-21 के देख लेना है, ठीक है, 21 के ये आपको देखना पड़ेगा, ये चेक कर लेना, 2-3 चीजें आपको चेक करनी है, ठीक है। अब देखिए, ये मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन आएगा, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्यास सम्मान 2020, व्यास सम्मान 2020, व्यास सम्मान 2020 किसको मिला है? ये मिला है अपने आपने शरद पगारे को, ठीक है, शरद पगारे जी को मिला है व्यास सम्मान 2020 का। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना होगा। और इस शरद पगारे जी को है पाटलिपुत्र की सामग्री, एक इनने पुस्तक लिखी थी, उसके लिए मिला है। किसके लिए मिला है? पाटलिपुत्र की सामग्री, ठीक है, तो लिखो पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए, ठीक है। इसके लिए इनको क्या मिला है? शरद पगारे जी को व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। और ये जो व्यास सम्मान है ये 1991 से देना शुरू किया गया, बिरला फाउंडेशन देता है इसको। 1991 से व्यास सम्मान मिलना शुरू हुआ, बिरला फाउंडेशन साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, ये लेखन वगैरह के क्षेत्र में मिलता है। 1991 से शरद पगारे जी को इसको मिला दिया गया है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसको ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। एक आता है ऐसे शून्य भेदभाव दिवस, शून्य भेदभाव दिवस। ये दिवस आप कहोगे सर यहाँ क्यों पढ़ा रही, ये करंट अफेयर का ही हिस्सा माना जाता है इनको, ठीक है। शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है आपका 1 मार्च को। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, सिंधु नेत्र सर्विलांस सैटेलाइट, ये इंडियन ओशन में सैन्य और मर्चेंट नेवी के लिए भारत ने क्या किया है? इसको स्थापित किया गया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे याद रखना है आपको? एक क्वेश्चन लिखो, सिंधु नेत्र सर्विलांस सैटेलाइट क्या है? सिंधु नेत्र क्या है? लिख दो, सिंधु नेत्र ये क्या है? ये अपने आप में सिंधु नेत्र एक सर्विलांस सैटेलाइट है। सर्विलांस सैटेलाइट मतलब एक उपग्रह है, सर्विलांस करेगा ये सैटेलाइट। कहां स्थापित किया गया इसको? इंडियन ओशन के में निगरानी के लिए, मैं निगरानी हेतु लिखो, निगरानी हेतु। जितने भी नेवी वगैरह के या आर्मी के जो शिप वगैरह वहां जाएंगे, जो भी उनके हरकतें होंगी, उनको ट्रेस करेगा सिंधु नेत्र ऊपर से। तो भारत वगैरह या उसके देशों के साथ सुरक्षा से संबंधित एक सर्विलांस सैटेलाइट है सिंधु नेत्र, इसको ध्यान रखना। सिंधु नेत्र का एक सर्विलांस सैटेलाइट है जो निगरानी करेगा इंडियन ओशन में, यानी अपने आप में हिंद महासागर की निगरानी करने के लिए इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, डेजर्ट नाइट जो युद्धाभ्यास होता है वो किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच। डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास लिखो, डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास इंडिया प्लस फ्रांस के मध्य होता है। डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य होता है, ये भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। विश्व वन्यजीव दिवस लिखो 3 मार्च को, विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस ये मनाया जाता है आपका
3 मार्च को, ठीक है। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आते हैं आपके, यूकेपीएससी पूछता है विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, अपने आप का 3 मार्च को मनाया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मतलब सेलेक्ट करने में लगभग मेरे 3 से 4 घंटे पर डे क्या होते हैं, निकलते हैं। ये इसीलिए क्योंकि अभी पुरानी करंट अफेयर है, अब ये भी देखना है कि कौन सा इनके एग्जाम के लायक इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन सा अनावश्यक है, कौन सा इनको बताना चाहिए। अब पता नहीं आप लोगों ने कितनी करंट अफेयर पढ़ी, यूकेपीएससी का तो रोल ही करंट अफेयर में होता है। कल दिख जाएगा आपको, बहुत से क्वेश्चन उसके करंट अफेयर के होंगे, 8, 10, 12, 13 क्वेश्चन करंट अफेयर के वो पूछता है, ठीक है। और वो राज्य की करंट अफेयर से ज्यादा नेशनल पूछता है। और स्टेट की जो करंट अफेयर है, जितना मैंने आपको कराया, होपफुली उससे आपका बन जाएगा। वो उत्तराखंड स्टेट के करंट अफेयर आप लोगों की तैयार होनी चाहिए। अगर आप दोनों को कंबाइन करके पढ़ोगे तो 12-13 नंबर आपके यहाँ से बन जाने चाहिए, ठीक है। अगला इसके बाद आता है आपका एक क्वेश्चन लिखना आपको, हाल ही में क्या किया इनने, लोकसभा टीवी आती थी पहले प्लस राज्यसभा टीवी, इनको क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। और इनको विलय करने के बाद एक नया टीवी चैनल चला गया है, नाम आया उसका नाम है संसद टीवी। इसको ध्यान रखना, ठीक है। पहले आप लोगों ने सुना होगा लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, अब उनको विलय कर दिया गया। जो लोकसभा टीवी चलती थी 1989 से ये शुरू हुआ था, ये 2011 से शुरू हुआ था, जबकि इनको आपस में मर्ज करके एक नया टीवी चैनल बना दिया गया, संसद टीवी। अब आपको ये नहीं मिलेगा लोकसभा टीवी, राज्यसभा, संसद टीवी। और इसका पहला सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया रवि कपूर को, ठीक है। पहला सीईओ कौन बनाया गया इसका, रवि कपूर को। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक। अब देखना, इसके अलावा जो मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, विश्व का पहला गेंदबाज जिससे 600 विकेट टेस्ट में लिए, पहला तेज गेंदबाज करना, ठीक है, जेम्स एंडरसन। जो मैंने तेज गेंदबाज हुआ हो, विश्व का पहला तेज गेंदबाज जिसने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लिए हैं, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लिए हैं, वो है जेम्स एंडरसन। क्या लिखोगे, जेम्स एंडरसन लिखोगे। तेज गेंदबाज 600, खाली उसमें मैंने गेंदबाज लिखाया था, गेंदबाज तो मुथैया, मुरलीधरन, सेन वॉर्न, ये कई ऐसे गेंदबाज हैं जिसने लिए हैं। अनिल कुंबले भी शायद होगा इस रेस में। तो 600 टेस्ट विकेट तेज गेंदबाज देने वाला पहला जेम्स एंडरसन है, ठीक है। आपको पता होगा, क्रिकेट वगैरह देखते होंगे, 6 बॉलों में 6 सिक्स लगाए थे युवराज सिंह ने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में, यानी 20-20 ओवरों के गेम में। उसके बाद एक और प्लेयर बन गया जिसने अभी श्रीलंका के अगेंस्ट क्या किया है, 6 बॉलों में 6 छक्के मारे हुए हैं, वो है केरोन पोलार्ड, वेस्ट इंडीज का, ठीक है। तो लिखो केरोन पोलार्ड ने, मतलब ऐसे लिखो क्वेश्चन, किसने युवराज सिंह के बाद 6 गेंदों में 6 मतलब 6 मारे अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में, तो केरोन पोलार्ड। इसने क्या किया, वेस्ट इंडीज की क्रिकेटर है, मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। इसने क्या किया, 6 गेंदों में 6 क्या मारे हैं, 6 मारे हैं अगेंस्ट श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका के अगेंस्ट, ये भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। देश की प्रथम इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, मोस्ट इंपोर्टेंट करना। देश का प्रथम इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है, फर्स्ट स्टेट बना है कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटक देश का पहला राज्य जिसने इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी बनाई है, कर्नाटक। देश का पहला राज्य जिसने इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी बनाई है, कर्नाटक है। ये आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, कुछ ऐसे मानक होते हैं जिसके आधार पर भारत में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया जाता है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स मतलब कौन सा शहर लिविंग यानी रहने की दृष्टि से बहुत ज्यादा सही है, सुगम है, चाहे उसमें कई मानक रखे जाएंगे। शिक्षा का स्तर वहां कैसा है, स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, पेयजल कैसा है, और आपका जो ये ट्रैफिक है, प्रदूषण है, कई चीजें उसमें होती है। तो आप लोग लिखो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में पहला जो सबसे बढ़िया सिटी है बेंगलोर टॉप में है, ठीक है। बेंगलोर फर्स्ट है, इसको ध्यान में रखना। और कैसा फर्स्ट है, 10 लाख प्लस जनसंख्या में, 10 लाख से प्लस जनसंख्या में, जबकि 10 लाख से कम जनसंख्या वाले में पहला जो आया है वो शिमला आया है। शिमला 10 लाख से माइनस वाले में फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट मतलब क्या है, शहर है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार, ठीक है। इसमें 15 मानक होते हैं, मतलब इसमें अलग अलग क्या रखे जाते हैं, मानक रखे जाते हैं, जिसके आधार पर ये तय किया जाता है कि कौन सा शहर रहने की दृष्टि से सबसे बढ़िया है, कौन सा सबसे खराब है। और ये जो शुरू हुआ था 2018 से इन लोगों ने क्या किया था, इसको शुरू किया। तो 2020 के जो डेटा होंगे वो 2021 में पब्लिश होंगे, इसीलिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 उसमें लिखा गया है, ठीक है। ये भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो
सकता है, ठीक है। विश्व श्रवण दिवस, कई लोग सुन नहीं पाते हैं तो उनके लिए होता है विश्व श्रवण दिवस, 3 मार्च। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड 2021 को पाने वाला विश्व का नेता, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड, पूरा नहीं लिख रहा हूं, ये मिला नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। यानी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड, एक हिंदी में क्या कहेंगे इसको, वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार, हिंदी में भी लिखना, वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार 2021 में किसको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को मिला है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 2021 में नरेंद्र मोदी जी को मिला है। कभी कोई क्वेश्चन आता है नरेंद्र मोदी, जो बाइडन, व्लादिमीर पुतिन या फिर बोरिस जॉनसन, इस टाइप से क्वेश्चन ऑप्शन आ सकते हैं। तो ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड 2021 यानी वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व विकास, ठीक है। ये 1983 से इसकी मतलब बाद में देना शुरू किया, वो सब छोड़ दिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस लिखो 8 मार्च, इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को मनाया जाता है और ये शुरुआत हुई थी इसकी पहली बार 1909 में मनाया गया था। 1909 में इसको पहली बार मनाया गया था, यानी 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में एक सेतु का उद्घाटन हुआ है, उसका नाम है मैत्री सेतु, यानी एक पुल, ब्रिज, इसका उद्घाटन हुआ है इंडिया प्लस बांग्लादेश के मध्य हुआ है, ठीक है, मैत्री सेतु। और ये त्रिपुरा में मोदी जी ने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था, त्रिपुरा में इसका उद्घाटन किया। मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच है। 9 मार्च 2021 को उसका उद्घाटन हुआ। 9 मार्च 2021 को क्या हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था। जबकि इसको किस नदी पे बनाया गया? फेनी नदी पर, फेनी नदी पर इसको क्या किया गया? बनाया गया है। तो मैत्री सेतु भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। उत्तराखंड का पहला वन चिकित्सा केंद्र, मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तराखंड का पहला वन चिकित्सा क्षेत्र, पहला वन चिकित्सा केंद्र, उत्तराखंड का पहला वन चिकित्सा केंद्र, ये उत्तराखंड का ही नहीं देश का भी है। इसको बोलते हैं हीलिंग सेंटर। क्या बोलते हैं? हीलिंग सेंटर, ठीक है, हीलिंग सेंटर। इसमें क्या होगा? एक मतलब बढ़िया सा जंगल टाइप का बनाया जाएगा पीछे, उसमें जो मानसिक रूप से तनाव में हैं, विकृत हो रहे हैं, वो अपना घूम सकते हैं, प्रकृति के बीच आनंद ले सकते हैं, एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं, थोड़ा उनको रिलैक्स फील होगा, तनाव से कम होंगे। तो हीलिंग सेंटर उसी के लिए बोला जाता है। तो पहला वन चिकित्सा केंद्र यानी हीलिंग सेंटर देश में कहाँ खोला गया है? देश का पहला उत्तराखंड में खोला गया, ठीक है। देश का प्रथम है जहां जो कि उत्तराखंड में खोला गया है। और ये ध्यान रखना, ये जापानी तरीके से है, ठीक है, ये जापानी तरीके से बनाया गया है। यानी जापान में इसी तरीके का जो परेशान रहते हैं, जो तनाव में रहते हैं, उनको इसी टाइप के एक प्रकार के जंगल वगैरह में बनाया जाता है, बढ़िया सा एनवायरमेंट डेवलप किया जाता है, वहां उनको छोड़ दिया जाता है घूमने फिरने के लिए, थोड़ा उन तनाव मुक्त रह सकते हैं, ठीक है। और ये जो बनाया गया है कालिका रिसर्च सेंटर के पीछे के जंगल में। अब आपको ये देखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, आप लोग इसका कमेंट कर देना है, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखो कालिका रिसर्च सेंटर के पीछे, इसको लिख दो कालिका रिसर्च सेंटर के पीछे के जंगल में, कालिका रिसर्च सेंटर के पीछे के जंगल में। इसको बता देना मुझे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकन्स, इससे नवाजा जाने वाला प्रथम भारतीय, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स यानी द्वारा सम्मानित पहला भारतीय है अमिताभ बच्चन। अभी बताता हूं, ठीक है, अमिताभ बच्चन लिखो इसको, अमिताभ बच्चन। एक अवार्ड मिलता है फिल्म मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जिसको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स बोलते हैं इसको, यानी FIAF अवार्ड से सम्मानित अवार्ड। पहला भारतीय है अभिनेता, वो कौन है? अमिताभ बच्चन, ठीक है, ये लिख लेना आप, मतलब FIAF अवार्ड अमिताभ बच्चन, जो कि पहला भारतीय है। इसको हिंदी में लिख लो, मतलब इंग्लिश में, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स लिख लेना, ठीक है, आर्काइव्स यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय अमिताभ बच्चन। FIAF अवार्ड होगा, समझ जाओगे आप लोग एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। आपका आता है एक क्वाड है, एक क्वाड मतलब चतुर्भुज, आप लोगों ने सुना होगा, हिंदी में बोलते हैं
क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन लिखो आप लोग, कब हुआ था? 12 मार्च 2021 को। क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन 12 मार्च 2021 को हुआ है। क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन 12 मार्च 2021। और क्वाड क्या है? ये चतुर्भुज, मतलब 4 ऐसे राष्ट्र हैं जिनका एक अनौपचारिक संगठन है, इनफॉर्मल, जो कि चीन को घेरने के लिए इन्हें हिंद महासागर या पैसिफिक ओशन जो है वहां पर शांति व्यवस्था और वहां पर थोड़ा सा आपस में मतलब मजबूती के लिए इन लोगों ने बनाया है। इसमें है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन 4 का समूह है जिसको क्वाड बोला जाता है। कोई औपचारिक नहीं है बल्कि इनफॉर्मल है, अनौपचारिक। वैसे ही चीन को घेरने के लिए है और इंडिया पैसिफिक ओशन में शांति के लिए इसको बनाया गया है। और ये सबसे पहले जो क्वाड शब्द था ये 2007 में क्या आया था? अस्तित्व में आया था। ठीक है, ये शब्द 2007 में सबसे पहले जापान के प्रधानमंत्री इन लोगों ने 2007 में इसको अस्तित्व में लाया था। तो 12 मार्च 2021 को इसका पहला क्या हुआ है? अनौपचारिक रूप से सम्मेलन हुआ है, पहला शिखर सम्मेलन लिख लो 2007। ठीक है, अगला लिखना है आपको, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली तलवारबाज महिला कौन बनी भारत की? भवानी देवी। भवानी देवी तलवारबाज। ठीक है, ये है भवानी देवी। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला लिखो, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज महिला भवानी देवी। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बन रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बन रहा है। ठीक है, सबसे ऊंचा रेल पुल ये बन रहा है आपका चिनाब नदी पे, JNK। किस नदी पे बन रहा है? चिनाब नदी पे। कहां बन रहा? JNK, जम्मू एंड कश्मीर में। ध्यान रखना है इसको, चिनाब नदी पे बन रहा है जम्मू और कश्मीर में। थोड़ा चाहो तो इसको पढ़ सकते हो आप, कितने मीटर ऊंचा है, कितना मीटर लंबा है, ये सब। ठीक है, एक अगला आता है पाइथन 5, ये है क्या आखिर? तो लिखो अगला, पाइथन 5। ये क्या है? एक प्रकार का एयर टू एयर मिसाइल है, यानी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल। इसका मतलब क्या है? देखो, कई मिसाइलें होती हैं, कुछ मिसाइलें ऐसी होती हैं जैसे जमीन है, जमीन से हवा में मार करेंगी, कुछ ऐसी होती है जो हवा में, हवा से जमीन में मार करेंगी, कुछ ऐसी होती है जो हवा से हवा में, और कुछ होती है जो जमीन से जमीन में करते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है? एक प्रकार को एयर टू एयर मिसाइल, पाइथन 5। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? वो लिखो 26 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी आप लोगों को क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, अगला लिखो, वरुण अभ्यास किनके मध्य होता है? वरुण अभ्यास जो है, युद्धाभ्यास, भारत और फ्रांस के मध्य होता है। वरुण अभ्यास किसके मध्य होता है? भारत और फ्रांस के मध्य होता है। ये भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। वरुण युद्धाभ्यास ये होता है इंडिया और फ्रांस के मध्य होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक, अगला आता है आपको, पंडित राजन का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध था शास्त्रीय गायक। पंडित राजन कौन थे? पंडित राजन ये थे अपने आप में शास्त्रीय गायक। ठीक है, शास्त्रीय गायक थे, इनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। अगला लिखना है आपको, 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कौन बने हैं? जस्टिस NV रमना। जस्टिस NV रमना, ये ध्यान रखना। जस्टिस NV रमना को 39वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया भारत को। और मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता? पद की शपथ मतलब ये भारत का राष्ट्रपति। अगला, IPL 2021 कौन जीता? आपको पता ही होगा। IPL 2021 धोनी की टीम जीती थी, यानी चेन्नई। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। जबकि 2020 का जीता था मुंबई ने। IPL अवार्ड भी कभी कभी पूछता है, IPL कौन जीते, क्या जीते, ये भी आप लोग, इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में रखोगे। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में भारत की रैंक लिखो, यानी वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण, ये कोई पढ़ा नहीं रहा मैं। ठीक है, खाली फैक्ट बता रहा हूँ, कल से परसों से चलेगी क्लास। सूचकांक में भारत की रैंक आई 87th, और पहला जो देश बना वो बना था स्वीडन। स्वीडन क्या था इसमें? फर्स्ट था। यानी वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में जो भारत की रैंक है, 2021 का मतलब जो रिसेंटली हुई है। अगला लिखना है आपको, विश्व पुस्तक दिवस, वर्ल्ड बुक डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व वर्ल्ड बुक डे, विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला लिखना है आपको, माउंट अन्नपूर्णा पर पहली बार किस भारतीय महिला ने अपना परचम लहराया? प्रियंका मोहिते। तो सीधे सीधे लिखना, प्रियंका मोहिते का संबंध। प्रियंका मोहिते ये है अपने आप में क्या? पर्वतारोही हैं। पर्वतारोही
पर्वतारोही, ठीक है, पर्वतारोही हैं और इनने किस में चढ़ी है, माउंट अन्नपूर्णा में। माउंट अन्नपूर्णा में पहली बार किसी महिला ने वहां पे परचम लहराया है, भारतीय, पहली भारतीय पहुंची, पहली भारतीय, ठीक है। तो पर्वतारोही थे, माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में पड़ता है। विश्व पृथ्वी दिवस हमेशा आता है क्वेश्चन पेपर में, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी, वर्ल्ड अर्थ डे। और ये कब से शुरू हुआ था मनाना, 1970 में पहली बार मनाया गया था, 1970 में। तो विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है, आपको देखना है, सुशील चंद्रा होंगे अभी, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा। अगर अपडेट हुआ होगा तो लिख लेना, मार्च तक, अप्रैल तक यही है, ठीक है। सुशील चंद्रा को बनाया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये भी आप लोग ध्यान रखना। भारत में पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट कहां पे स्थापित की जा रही है, महाराष्ट्र में। तो लिखो भारत की पहली, क्या लिखोगे, भारत की पहली फ्लोटिंग माने तैरता हुआ एलएनजी, ठीक है, फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट, स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट कहां पर स्थापित किया जा रहा है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भारत की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट कहां पर स्थापित की जा रही है, महाराष्ट्र में की जा रही है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। गगनयान मैंने आपको बताया भारत का पहला मानव रहित, मानव सहित है, मानव रहित है, मानव सहित होगा, ठीक है। 3-4 लोगों को भेजा जाना है, वो क्वेश्चन भी आपका आएगा, गगनयान जो है कब भारत लॉन्च करना है, और ये मैंने आपको लास्ट कहीं करंट अफेयर में पढ़ाया होगा, ये भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। पिछले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर, डिकेड प्लेयर जो था, विराट कोहली, यानी विराट कोहली लास्ट, यानी पिछले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर, पिछले दशक का, विजडन ने दिया है, ठीक है। ओडीआई प्लेयर, ओडीआई प्लेयर किसको बनाया गया, विराट कोहली को मिला है। रायसीना डायलॉग क्या है, आपको पता ही होगा, हमेशा होता है रायसीना डायलॉग, ये भारत का विदेश मंत्रालय करता है, ठीक है। रायसीना डायलॉग ये सिक्योरिटी वगैरह से संबंधित है। सबसे पहले ये जो शुरू हुआ था रायसीना डायलॉग 2016 में पहली बार हुआ था, 2016 में पहली बार इसका आयोजन हुआ था। ये भारत का विदेश मंत्रालय कराता है, विदेश मंत्रालय। इसमें अलग अलग देशों के प्रतिनिधि आते हैं, सुरक्षा, लैंड सिक्योरिटी वगैरह कई चीजों पे इसमें बातें होती है, ठीक है। सिंधु दुर्ग क्षेत्र को जैव विविधता विरासत घोषित किया गया, कहाँ पड़ता है, तो वो लिखो, सिंधु दुर्ग कहाँ पड़ता है, सिंधु दुर्ग क्षेत्र, यह है महाराष्ट्र में, एमएस लिख दिया, ठीक है। और इसको बायोडाइवर्सिटी रीजन, जैव विविधता, जैव बायोडाइवर्सिटी, इसको ऐसे लिखो, जैव विविधता विरासत स्थल घोषित, जैव विविधता विरासत स्थल, इसको क्या किया गया है, घोषित किया गया है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। कुछ मछली पाई गई थी। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित कहां हो रहा है, तेलंगाना में, ठीक है। एक मैंने आपको परसों वो बताया था ओंकारेश्वर में, मध्य प्रदेश में, रीवा वगैरह में, और दूसरा ये है, ये सौर ऊर्जा का है, फ्लोटिंग, भारत का पहला फ्लोटिंग, सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित कहां होगा, तेलंगाना में, इसको भी ध्यान रखना। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां स्थापित होगा, तेलंगाना में, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बना है, पश्चिम मध्य रेलवे, पहला पूर्ण विद्युतीकृत, पूर्ण कंप्लीटली विद्युतीकृत रेलवे जोन, रेलवे जोन ये बना कहां, आपका पश्चिम मध्य रेलवे, लिखो, पश्चिम मध्य रेलवे को पहला क्या बनाया गया, भारत का पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अंतिम क्वेश्चन लिखो, आपको 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 51th दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये मिला है आपका किसको, ये रजनीकांत जी को, रजनीकांत, ठीक है। 51वां ये जो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है वो किसको मिला है, रजनीकांत जी को मिला है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जो ज्ञानपीठ है, 2020 का ज्ञानपीठ और 2021 का अगर मिला है तो अभी तो ऐसे अनाउंसमेंट हुआ है, साथ ही साथ सरस्वती सम्मान 2020-19 जब भी मिले, व्यास सम्मान 2019-20 जब भी मिले, इन सब चीजों को आपको क्या करना है, देखना है।
ये था आपका आज की क्लास के इंपोर्टेंट करंट अफेयर और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं अप्रैल एंड। अब बचता है मई जून जुलाई, 3 महीने की करंट अफेयर। मैं कोशिश करूंगा आज इवनिंग में आप लोगों के लिए वो वीडियो आ जाए, प्रोवाइड मैं आपको करा सकूं। और जो आप लोगों ने जैसे दिसंबर में पेपर हुआ, नवंबर नहीं पढ़ना है, अक्टूबर थोड़ा सा देख लेना, मिड से 15 अक्टूबर से पहले पहले सितंबर अगस्त इन 2-2.5 महीनों का आप लोग देख लेना, कुछ इंपोर्टेंट हुआ है तो उतने से होपफुली आपका क्या बन जाए, काम बन जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। कल आपके एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल दी बेस्ट। उसी तरीके से करना जो बता रखा है, अपना आप लोग ध्यान रखिए। थैंक यू।